उजाला लाइव, खबरों का उजाला। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर उजाला लाइव में। और आज हम बात करेंगे प्रयागराज में ऐसे होनहार प्रतिभाओं की। और अभी हमारी मौजूदगी है प्रयागराज के नैनी एडीए में, और जहां पर हमारी मौजूदगी है विष्णु शंकर विश्वकर्मा जी, जहां पर वो अगर बेटी की बात किया जाए तो जो प्रतिभावान बेटी है वो उनके पिताजी हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे उजाला लाइव में। और हमने बहुत नाम सुना है आपकी बेटी का कि आपकी बेटी बहुत ही ऐसे प्रतिभावान हो चुके, जो कि पूरे अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में काफ़ी उनका चर्चा है, काफ़ी उनका नाम है। और जैसा कि मैंने सुना है कि अभी वो देख पा रही हैं, बोलती भी हैं, हंसती भी हैं, मुस्कुराती भी हैं, लेकिन अगर उनके आँखों में अगर पट्टियाँ बांध दी जाए तो शायद वो कई ऐसे कारनामे कर चुके हैं, कई ऐसे चीज़ें वो पढ़ सकती हैं। तो कैसे वो सीखा जो है? सर, ये आपने जो भी सुना है वो सत्य है जी। मैं जब ये बच्ची मेरी 6 साल 7 साल की थी तो मैंने इस चीज़ के बारे में जानता था कि ये चीज़ होती है बच्चों के अंदर, पर ये नहीं पता था ये कैसे होती है। तो मैंने अपनी बेटी से इस बारे में कहा कि ये प्रतिभा मतलब है, आ सकती है, तो अगर इजाज़त दो तो मैं तुम्हारे ऊपर उस चीज़ को ट्राई करूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है पापा। तो फिर मैंने उसको ट्राई करना शुरू किया। तो ये मात्र 3 दिन में ही मेरी बच्ची आँख पे पट्टी बांध करके किताबों को पढ़ना उड़ना सारा चीज़ करने लगी धीरे धीरे। अच्छा, तो कैसे आपने कैसे आप कब से सीखे इसको, या कैसे सिखाया आपने? सर, इसके बारे में मतलब इंडिया के बाहर चीज़ें चलती थी, उसको मैंने सुना था, एक वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब पे। तो उसको देखने के बाद में विचार आया। तो मैं अध्यात्म से जुड़ा था, तो मेडिटेशन करता था, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती थी। तो ये बच्चों के अंदर आसानी से आ जाती है। तो मेरी बेटी छोटी थी, उस उम्र में थी जिस पे अगर हम इस चीज़ को करते तो वो आसानी से उसके अंदर आ जाती। तो मैंने जैसे ही ट्राई किया, मात्र 3 दिन ही मतलब मैंने उसको इस चीज़ के लिए एग्री किया और सिखाना शुरू किया। उसने पूरी तरह से आँख पे पट्टी बांध कर किताब पढ़ना शुरू कर दिया मात्र 3 दिन में। क्या नाम दिया गया इसको ऐसे चाइल्ड MBA कहते हैं, मिड वेरिएंट एक्टिवेशन। हाँ, मिड वेरिएंट एक्टिवेशन कोर्स। तो ये बच्चे आसानी से सीख लेते हैं, ये प्रतिभा सभी के अंदर होती है। आपने इसकी शुरुआत कब की? शुरुआत मैंने ये 2018-19 के लमसम मैंने किया। अच्छा। कोरोना के पहले ही शुरुआत हुई। कोरोना के पहले आपने इसका शुरुआत किया, और कोरोना काल में काफी तेजी पकड़ता गया, और आज आप इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि आप लोगों को सिखाते भी हैं। हाँ, तो आपने सबसे पहले अपनी बेटी पे रिसर्च किया। सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को ये बड़ी अच्छी बात है कि आज विश्वकर्मा जी ने सबसे पहले अपनी बेटी पे ये रिसर्च किया है। और आज हम आपके बेटी से भी मिलना चाहते हैं। हाँ, और जिस तरीके से आपने रिसर्च किया है, हम देखना चाहते हैं कि वास्तव में वो प्रतिभावान बिटिया है कि क्या है, क्या पढ़ पाती है, नहीं पढ़ पाती है, क्या जैसे नाम सुना है उसी तरीके से है कि नहीं है? हाँ सर, जैसे आपने सुना वो बिल्कुल सत्य है। पूरी तरह से उसके अंदर नाम एंजेलिना, उसी तरह उस सारे गुण है। अच्छा, एंजेलिना नाम है? नाम ही उसका एंजेलिना आप अगर सर्च करेंगे तो एक फरिश्ता होता है, तो उस तरीके से उसके अंदर सारे गुण है। आप उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं उसके बारे में। कोचिंग संस्थाएं भी चलाते हैं कि या सिर्फ बच्चों को ही सिखाते हैं? बच्चों को सिखाते हैं। तो आप कोई भी चीज रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले अपनी बिटिया पे पहले अपनी बेटी पे रिसर्च करते हैं। तो इसमें मैं सिखाता हूँ 1 से 9 लेवल सिखाता हूँ। 1 से 9 लेवल? हाँ, उसमें अलग कोर्स होता है। कोर्स है, उसमें अलग अलग लेवल में अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। जो असंभव लगती है वो सब संभव है, जो असंभव लगती है वो सब संभव है। वो सब चीज आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं। ये बच्चे बता देते हैं पूरी तरह से। अच्छा, पूरी तरीके से। तो दोस्तों, अभी बेटी के पापा, जो कि बेटी का नाम है एंजेलिना, और नाम तो भाई बढ़िया रखा है, लेकिन पापा का कहना है कि हमने बहुत मेहनत किया है और 1 से 9 लेवल होती है, लेकिन हम सबसे पहले अपनी बेटी पे रिसर्च करते हैं। तो शायद हम बेटी से मिलना चाहेंगे, और आज हम रिसर्च करके जानना भी चाहेंगे वास्तव में ये हकीकत है कि नहीं। क्योंकि जो प्रयागराज में एक नाम है, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती, जहाँ पर तीनों धाराएं आपस में मिलते हैं, वही होता है त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम का एंजेलिना ने नाम रोशन किया है। तो आज उस नाम को एक और नाम से हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में वो प्रतिभावान एंजेलिना है या नहीं है। क्यों सर? बेशक, जानिए। तो ठीक है, बिटिया को बुलाता हूँ। जी सर, मुलाकात होगी। तो हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर एंजेलिना के पापा जी हैं। ये काटन है, जैसे रुई है, और इस रुई को इसमें जो है लपेट दिया जाए, पूरा एकदम बंद कर दिया जाएगा, जैसा कि आप देखिए कर रहे हैं।
ये देखिए, इसको जो है पूरी तरीके से कवर्ड कर दिया गया है और इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है। और अभी और भी शायद कुछ होने वाला है, तो आइए पहले हम चलते यहाँ पर। देखिए किस तरीके से ये रिसर्च किया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इस बेटी के पापा ने अपनी बेटी पे रिसर्च करना चालू कर दिया है। और यहाँ पर देखिए दोनों आंखों में ये पट्टियाँ जो है बांधते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद देखिए अभी और भी भाई खेल बाकी है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। देखिए यहाँ पर जो काटन है, काटन को और भी बंद कर दिया जा रहा है कि कहीं से कोई चीज दिखने ना पाए। और शायद एंजेलिना जी तीसरी आंखों से वो देखने वाली हैं, तीसरी नेत्र से, जो कहते हैं, आपको बता दूं कि तीसरी नेत्र इंसान की यहाँ पर होती है। तो अब इस समय अगर मैं आपको दिखाऊं तो एंजेलिना जी के आंखों में पट्टियां बन चुकी है, कवर्ड कर दिया गया है और कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं दिखाई दे रहा हूं? अच्छा, आप एक बात बताओ, नहीं दिखाई दे रहा है तो सबसे पहला सवाल मेरे मन में जो आ रहा है कि मैं जो ये हाथ में लिया हूं, ये क्या है? अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? हम रिसर्च करना चाहते हैं। इसको पकड़िए और इसको पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। इसमें उजाला लाइव लिखा हुआ है। हाँ, नीचे खबरों का उजाला। वाह भाई वाह वाह, खबरों का उजाला। तो पहली स्टेप में एंजेलिना जी ने पास कर लिया है। शायद मैं दूसरा स्टेप उनके पापा से मंगाना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे हाथ में ये कागज़ है और मैं तो इसको कागज़ ही समझूंगा, लेकिन आज एंजेलिना जी की असली परीक्षा होने वाली। एंजेलिना जी, मेरे हाथ में ये कागज़ है, आप इसको पकड़िए। ये कागज़ है ना? नहीं, फिर क्या है? 500 का नोट। ओ, 500 का नोट है। अच्छा, आप एक बात बताइए, 500 का नोट है, इसमें आप ये 500 कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या ये किस सन में बना है? क्या आप बता सकती हैं कि अगर ये नोट है 500 किस सन में बना हुआ है? जी बिल्कुल, बताइए। ये बना है 2025 में। ओहो हो, देखिए मैं देखना चाहता हूं और मैं आपको पास से दिखाऊं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2025 लिखा हुआ है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2025 वास्तव में एंजेलिना जी दूसरे स्टेप में पास हो चुकी हैं। आइए हम तीसरे स्टेप की परीक्षा लेते हैं। दोस्तों, ये अखबार का एक पेपर है, आपको बता दूं, ये अखबार का एक पेपर है जो मैंने काट के रखा है और आज एंजेलिना जी की तीसरी परीक्षा होने वाली है। एंजेलिना जी, ये अखबार का एक पेपर है कि ये क्या है? जी नहीं, अखबार का पेपर नहीं है। फिर क्या है? ये 100 का नोट है। वो 100 का नोट है? जी। कैसे आपने पहचाना 100 का नोट है? ये मुझे दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा है। अच्छा, ये किस सन में बना है, क्या आप बता सकती हैं अगर 100 का नोट है तो? जी बिल्कुल, जी, ये बना है सन 2024 में। जरा हम भी तो देखें। जी सही कहा इन्होंने कि यहाँ पर देखिए कि इनकी, ये देखिए 2024 में तो ऐसे प्रतिभा जो होते हैं, वास्तव में जो इनके पापा की देन है, जिन्होंने इतना रिसर्च करके इनको इस लेवल तक पहुंचाया है। और मैं आज एक और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देखिए एक और कार्ड मेरे पास आया है, तो शायद ये हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है। मैं बता दे रहा हूं, ये हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है और आज एंजेलिना जी की चौथी परीक्षा होने वाली है। एंजेलिना जी, ये ड्राइविंग लाइसेंस है कि क्या है, आप बताइए। ये SBI का कार्ड है। SBI का कार्ड? कैसे आपने पहचाना? यहाँ लिखा है SBI और मुझे पता है। अच्छा, ये बताइए, आपको दिखता तो नहीं नीचे से? नहीं तो लोग कहें कि भैया आप पूछ रहे हैं, आप तुरंत जी बता देते हैं, आपको यहाँ से दिखता हो। जी नहीं, ऐसा कुछ फिर? हमें यहाँ से दिखता है। अच्छा, वहां से दिखता है। अच्छा, तो ये SBI का कार्ड है। हाँ, और इसका नीचे क्या लिखा हुआ है सबसे कॉर्नर में? विषय। अच्छा, और इसका आप नंबर बता सकती हैं? हाँ। कुछ भी? यानी 4 अंक का? 4591। हाँ, देखा आपने सही बताया कि एंजेलिना ने बहुत सही बताया कि यहाँ पे VISA लिखा हुआ है। हाँ, और यहाँ पर 4591 लिखा हुआ है। SBI का ये कार्ड है जो मेरे हाथ में सुई और धागा है और अच्छों का पसीना छूट जाता है। शायद मैं अगर सुई और धागा में सुई में धागा डालूंगा तो शायद ना डाल पाऊँ, लेकिन एंजेलिना जी की आज आंखों में पट्टी बंधी है और मैं देता हूँ कि एंजेलिना जी शायद इस सुई में धागा डाल करके दिखाएंगी और आंखों में पट्टी बंधी हो तब कैसे डालेंगी। आप देखते जाइएगा, गौर से देखिए किस तरीके से वो डाल रही हैं। तो यहाँ पर एंजेलिना जी की कोशिश बहुत ही जारी है और शायद
वो कामयाब भी हो गई हैं। देखिए किस तरीके से सुई में धागा उन्होंने डाल दिया है। ये धागा है कि और कुछ है एंजेलिना जी? ये धागा ही है। अच्छा धागा है, तो शायद ये पांचवें पड़ाव पे भी ये पास कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि एक और मैं रिसर्च करना चाहता हूं। मेरे हाथ में ये बुक है। इस बुक में इसे तो मैं लेकर के आया हूँ, लेकिन ऐसा एंजेलिना के पास नहीं था और मैं लेकर के आया हूँ। अब एंजेलिना जी से पूछता हूँ कि इसमें सबसे ऊपर लिखा क्या हुआ है। एंजेलिना जी ये मेरी बुक है और इस बुक को आप बताइए कि इसमें सबसे ऊपर लिखा क्या है। यहाँ लिखा है सबसे ऊपर बालाजी जी फिर उसके बाद लिखा है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी टेक्स्ट जी और फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सोशल साइंस। हाँ बहुत सही। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो एंजेलिना जी हैं वास्तव में उनके पापा की ये देन है कि जिन्होंने सबसे पहले किसी भी काम को करते हैं इस क्षेत्र में तो वो सबसे पहले अपनी बेटी पे रिसर्च करते हैं और उन्होंने जो बताया सोशल साइंस उन्होंने पूरा सही बताया है। तो एंजेलिना जी आप कितने वर्ष की थी जब आपने ये शुरुआत की? ये कुछ मैं 8 इयर्स की थी। हाँ जब मैं 8 इयर्स की थी तब। 8 साल की थी। हाँ। 8 साल की थी और पिछले 8 सालों से आपने ये चीज़ शुरू किया। हाँ। देखिए कितनी अच्छी बात है कि 8 साल की थी और 8 वर्ष की उम्र में एंजेलिना जी ये कारनामा करके दिखाया जो कि इनके पापा की देन है। और आज सब पापा भी हैं, चाहे मम्मी भी हो, चाहे एंजेलिना जी हो, सब सिखाते हैं सब लोगों को। क्यों एंजेलिना जी? जी बिल्कुल जी हाँ। तो दोस्तों अभी तक आप देख रहे थे इस प्रतिभावान एंजेलिना की जो आँखों जिसको कहते हैं नज़रबंद, अगर नज़रबंद कर दिया जाए उसी तरीके से ये एंजेलिना जी आंखों में पट्टियाँ बांधने के बाद सब कुछ देख सकती हैं। कैमरामैन शिव बाला के साथ राजेश इलाहाबादी।